हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका मेजरमेंट, आपका फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनकी वेरियस यूनिट और उनके साथ जो यूज होने वाले प्रीफिक्स हैं उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब मेजरमेंट को ही ध्यान में रखते हुए अपन आगे बात कर रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। ठीक है, तो आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? देखो, आप क्या होता है आज की डेट में, अगर आप कोई भी डिवाइस ले रहे हो या कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, साइंटिफिक स्टडी अगर आप कर रहे हो, तो आपका जो मेजरमेंट आना चाहिए वो एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी किस चीज पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो आपका मेजरिंग डिवाइस पर, अगर मेजरिंग डिवाइस ही खराब है तो आपका कभी भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। दूसरा आपका स्किल ऑफ ऑपरेटर, जो उस डिवाइस को यूज कर रहा है उसकी स्किल पर भी डिपेंड करती है। मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डिवाइस यूज करना ही नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? आपको गलत मेजरमेंट भी दे सकता है। तो इस चीज पर आपका क्या होता है? एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक एक्यूरेसी और एक प्रिसीजन। कई लोग बोलते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन सर दोनों सेम होते हैं। नहीं, दोनों सेम नहीं होते। एक्यूरेसी अलग होती है और प्रिसीजन अलग होता है। तो आपका एक्यूरेट कब बोलते हैं? ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है, क्या होता है? द एग्रीमेंट ऑफ measured value with true value is known as accuracy। ठीक है, अगर आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास में रहते हैं तो उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं। या फिर इफ द एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, then the result is said to be accurate। ठीक है, आपने क्या किया? मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट आप एक बार में नहीं करते, कम से कम 4 से 5 बार करते हैं। उनकी एवरेज वैल्यू निकाली, अगर वो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में आती है तो आपका क्या कहलाएगा? रिजल्ट क्या कहलाएगा? एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर प्रिसीजन, ठीक है, द एग्रीमेंट ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ अ पर्टिकुलर वैल्यू or its average, then average is known as precision। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ all measured value are very close to average of measured value, then this is known as precise value। दिस इज नोन एज प्रिसाइज। ठीक है, तो प्रिसाइज वैल्यू कहा जाता है। अब देखो, प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई मेजरमेंट किया, ठीक है, बहुत सारी वैल्यू आई। अब
उन वैल्यू का एवरेज निकाला। अगर वो सारी वैल्यू उस एवरेज वैल्यू के बिल्कुल पास में, ट्रू वैल्यू के पास में है कि नहीं इससे लेना देना नहीं, उन वैल्यू का जो एवरेज है उसके बहुत पास में है, तो आपको क्या कहलाएगा, वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, बहुत ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। अब देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाता हूं कि ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, कब रिजल्ट एक्यूरेट होगा, कब रिजल्ट प्रिसाइज होगा, और कब आपका दोनों होगा और कब दोनों नहीं होगा, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझिए मैंने क्या बोला कि चार लड़के हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, चार लड़के हैं। ठीक है, चारों को मैंने बोला कि आपको क्या करनी है, एक रॉड की लेंथ मेजर करनी है जिसकी ट्रू वैल्यू क्या है 10.5 और उन्होंने अपनी अपनी मीटर स्केल ली और कई बार रीडिंग ली। तो एक बार इसकी रीडिंग आई क्या 10.5, एक बार इसकी रीडिंग आई 10.4, एक बार इसकी रीडिंग आई 10.3, एक बार आपकी आ गई 10.6 और एक बार आपकी आ गई 10.7। ठीक है, अब बी ने जो रीडिंग ली तो उसकी एक बार आई 10.5, एक बार आई 10.8, एक बार आई 10.10, मतलब आपका 11 आ गई। ठीक है, एक बार आपका क्या आ गई 10.2 आ गई और एक बार आपका 10.10 ही आ गई। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग आ गई। फिर सी ने रीडिंग ली तो सी की रीडिंग आई आपकी एक बार 10.8 आई, एक बार 10.9 आई, एक बार 10.7 आई और एक बार 10.6 आई और एक बार आपका 11 आ गई। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये लिया, इसने जो रीडिंग ली तो इसकी आई आपकी क्या, एक बार 10.8 आई, एक बार 10.9 आई, एक बार 11 आई और एक बार आपका क्या आ गया 10 आ गई और एक बार आपका क्या आ गया 10.1 आ गई। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। अब अगर मैं ग्राफिकली देखता हूं, ये आपकी ट्रू वैल्यू 10.5, एक ही देखूं तो एक तो 10.5 आई, दूसरी 10.4 आई, नीचे बना रहा हूं, तीसरी 10.3 आई, ठीक है, चौथी 10.6 आई और पांचवी 10.7। इनका एवरेज निकालो तो क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 10.4 प्लस 10.3 प्लस 10.6 प्लस 10.7। ठीक है, जब इनको जोड़ूंगा और 5 निकालूंगा तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपका 7 3 10 10 20 और 25 की 5 हासिल किया 2 तो 52, 52.5 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आ गई वो 10.5। तो आपकी जो एवरेज है इन मेजर्ड वैल्यू की, जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वो क्या है 10.5 आ गई, यानी आपकी ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई या बहुत पास में आ गई। तो ये आपका क्या है, एक्यूरेट है। और ये सारी जो वैल्यू है वो एक दूसरे के, मतलब आपका जो एवरेज वैल्यू जो आई है उसके बहुत पास पास में, तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है, तो जो आपका ए का रिजल्ट आया, ए का जो रिजल्ट आया वो एक्यूरेट भी आया क्योंकि जितनी भी जो एवरेज वैल्यू, मतलब जितनी भी वैल्यू है उन सब की एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत पास में है, तो आपका क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया। और फिर ये सारी वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू के बिल्कुल पास में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिसाइज भी हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आया। ठीक है, ये ए का हो गया। बी की बात करते हैं। 10.5, 10.8, 11, ठीक है, उसके बाद 10.2, 10, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये तो क्या हो गया 5, 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज तो कितना आ गया 10.5 ही आ गया। जब एवरेज 10.5 आ गया मतलब एवरेज किसके पास हो गया, ट्रू वैल्यू के
पास में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, इट इज एक्यूरेट। ठीक है, अच्छा ये जो मेजर्ड वैल्यू है क्या एवरेज वैल्यू के बिल्कुल पास में नहीं, बहुत दूर दूर है, तो आपका एक्यूरेट हो गया बट नॉट प्रिसाइज। बट नॉट प्रिसाइज मतलब ये एक्यूरेट तो आया लेकिन प्रिसाइज नहीं आया। ठीक है, आपका ए का रिजल्ट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, बी का रिजल्ट एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज नहीं। अब सी की बात कर लेते हैं। सी का क्या है, ट्रू वैल्यू हुई 10.5, फर्स्ट रीडिंग 10.8, फिर 10.9, फिर 10.7, फिर 10.6 और फिर आपका 11। ठीक है, इनकी एवरेज वैल्यू निकालो तो आपको जोड़ने में मिलेगा 6 7 13, 13 9 22 और 8 30 की जीरो हासिल की आई 3। ठीक है, तो 3 और 1 4, ठीक है, और 5, तो 54.0 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0.8, तो ये आपका 10.8 आपका एवरेज है। अच्छा जो एवरेज है वो आपका ट्रू वैल्यू से क्या है, बहुत दूर, जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू से क्या है, बहुत दूर है, तो नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन जितनी मेजर्ड वैल्यू है, जितनी मेजर्ड वैल्यू है वो इस एवरेज वैल्यू के पास में है, तो बट नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ठीक, तो ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। लास्ट वाला अपन देखते हैं, ट्रू वैल्यू 10.5, एक वैल्यू 10.8, एक 10.9, एक 11। ठीक है, अगला 10 और एक 10.1। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा 20.1, 10 10 8 18 हासिल से 1 2 और 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 10.56, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसका जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के पास में आ गया, तो इसको एक्यूरेट तो बोल देंगे, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। अगर मैं ये वैल्यू यहां से हटा के यहीं पर एक और रख देता, 11.1 रख देता, तो उसके बाद जो एवरेज वैल्यू होती वो यहां ना आती, कहां पर आती, यहां पर आ जाती, तो अब ये ना तो एक्यूरेट होता ना ही प्रिसाइज हो जाता। लेकिन एवरेज वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के पास में आ जाती है तो आपका क्या हो जाता है, वो एक्यूरेट हो जाता है, और जितनी मेजर्ड वैल्यू है उसके एवरेज वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के नहीं, एवरेज वैल्यू के पास में जाती है तो वो क्या हो जाता है, प्रिसाइज। तो प्रिसीजन अलग होता है, एक्यूरेसी अलग होती है। ठीक है, अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज होती है, मतलब जो बताती है कि कितना एक्यूरेट है कितना प्रिसाइज है, उसके लिए हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, देखते हैं क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो आशा करता हूं कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। क्या एक्यूरेसी होती है, क्या प्रिसीजन, दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, एक्यूरेसी अलग होती है, प्रिसीजन अलग होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी,
अब अपन बात करते हैं किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आपका एक्यूरेसी प्रिसीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट present, the total number of digit present in a number, including uncertain digit, is known as significant figure। ठीक है, कोई नंबर है, उसकी जो लास्ट डिजिट होती है डेसिमल के बाद या डेसिमल से पहले, जो अपन एग्जैक्टली नहीं बताते, वो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकती है, उस डिजिट को अपन क्या बोलते हैं, अनसर्टेन डिजिट बोल सकते हैं। तो अनसर्टेन डिजिट को मिला के टोटल जितनी भी डिजिट आपके नंबर में प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर डिटरमाइन करने कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। उन रूल को फॉलो करते ही आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो, नहीं तो आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहला रूल्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट count as, all non-zero digit count as significant figure। ठीक है, कोई नंबर है, उसमें जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो किसकी तरह काउंट होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होती हैं। जैसे मैंने अगर आपका लिखा 124, तो इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं 1156, कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट, 4 हो जाएगा। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है उनको अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट करते हैं। ये आपका पहला रूल होता है। ठीक है, सेकेंड रूल आता है, ऑल द जीरोस इन बिटवीन टू non-zero number count as significant figure। ठीक है, आपका क्या होता है, आपका जो जितने भी नॉन जीरो, सॉरी जितने भी जीरोज हैं, किसके बीच में, नॉन जीरो नंबर के बीच में, मतलब दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, बीच में अगर जीरो आ रहा है और दूसरी तरफ नॉन जीरो नंबर है, तो बीच वाले जीरोस भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 1005, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं लिखता हूं 1202, तो इसमें भी कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं 1205102, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के 2 रूल हो गए। पहला रूल क्या बोल रहा है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो किसकी तरह काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होते हैं। दूसरा, आपका दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस आते हैं वो भी किसकी तरह काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होते हैं। तो ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है
ठीक है। थर्ड आता है ऑल द zeros before non zero digit does not count as significant figure। मतलब जितने भी जीरोस हैं, किसके पहले, नॉन जीरो डिजिट के पहले, बिफोर, उसकी लेफ्ट साइड जितने भी जीरोस होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे अगर मैं लिख दिया 0.00125 तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो क्या है, 1, 1 से पहले जितने हैं उनको एक भी काउंट नहीं करेंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो पहले वाले जीरो काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मैं आप बोलता हूं 0.01205, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसके इधर वाले काउंट नहीं करने, ये वाले काउंट करने हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो रूल आता है, फोर्थ रूल जो आता है, if all the zeros right to the non-zero digit does not count as significant figure, if decimal is not present, ठीक है। आपका डेसिमल नहीं है, उसके बाद अगर कोई नंबर है और नंबर में क्या है, नॉन जीरो के बाद जीरो आ रही है, तो उन जीरो को अपन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे 1200, ठीक है, तो 1200 में क्या है, डेसिमल नहीं आई, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 15,100, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब आपके एक नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, उसमें नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो आएंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, किसी तरह काउंट नहीं किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला आता है ऑल द zeros right to non-zero digit count as significant figure if decimal is present। अगर डेसिमल है तो फिर जितने जीरो नॉन जीरो के बाद आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा 12.00, अगर मैंने ये बोला तो ये बोलेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। मैंने बोल दिया 12.000 तो कितने हो जाएंगे, 5। अगर वैसे पूछा जाए तो इनमें क्या अंतर है, अगर मैथमेटिकल बोले सर कोई अंतर नहीं, ये भी 12 ये भी 12, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसमें अंतर है, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5। अगर मैं बोलता हूं कि एक बॉडी का मास 5.0 ग्राम है,
और एक बोलता है 5.00 ग्राम है। तो क्या अंतर है इन दोनों में? सर वैसे तो कोई अंतर नहीं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये आपके रूल्स होते हैं किसको? सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए। एक दो रूल और याद रखेंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in counting of object is infinite। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करके बता रहा हूं तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं? इनफाइनाइट। जनरली ये आपको दिया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, ये स्पेशल केस होता है, आपको अलग से याद रखना। वैसे रूल तो यहां पर खत्म हो गए, लेकिन ये कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा में आपको याद रखनी है। जैसे मैंने बोल दिया 12 पेन, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कई बच्चे बोलेंगे सर 12 यानी 1 2 2 हो गए। नहीं, पेन है, पेन काउंटिंग बता रहा है, तो इसमें कितने हो गए? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि इसमें हमेशा एग्जैक्टली एक्यूरेसी आपको मिलेगी, परफेक्ट एक्यूरेसी यहां पर मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, all the zeros write to non zero digit count as significant figure। ठीक है, आपका अगर मैं क्या करता, कोई मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता, उसमें जितने भी जीरो होते, चाहे वो डेसिमल के बिना होते या डेसिमल के साथ होते, उनको मैं क्या करता? सिग्निफिकेंट फिगर की तरह मेरे को क्या करना पड़ जाता? काउंट करना पड़ जाता। ठीक है, वैसे तो ये 5 खत्म हो जाते हैं, ये दो जो एक्स्ट्रा बताए ये आप अलग से याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल नोटेशन यूज किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो अ नंबर in physics or chemistry can be represented as n into 10 power n, where n lie in between 1 to 10। ठीक है, 1 से ज्यादा होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब है जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद आना चाहिए। ठीक है, स्मॉल n may be, small n is integer, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, is known as exponent। ठीक है, और ये जो होता है n, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है? ये क्या बताता है आपको? ऑर्डर बताता है। क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। जैसे ऐसे ये जो स्मॉल n होता है ये आपका ऑर्डर बताता है। ठीक है, इफ n लेस देन 5 देन ऑर्डर इज स्मॉल n। ठीक है, इफ n इज ग्रेटर देन 5 देन ऑर्डर इज n+1। ठीक है, आपका क्या होता है? इस साइंटिफिक नोटेशन का ऑर्डर की बात करते हैं। ये क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड, और ये जो पावर होती है वो क्या बताता है? ऑर्डर। और अगर मैग्नीट्यूड क्या होता है? 5 से छोटा है, तो जो 10 की पावर में है वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आपका n 5 से बड़ा है तो जो ऑर्डर होगा उसमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोनेंट में 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर इस नोटेशन की क्या जरूरत पड़ी? तो आपका क्या होता है? फिजिक्स और साइंस में जो आपकी डाटा आता है वो बहुत छोटा या बहुत
बड़ा आ जाता, बहुत छोटा या बहुत बड़ा आ जाता, तो उनका कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो उनके कैलकुलेशन के लिए साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सबने पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये किस नोटेशन में लिखा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अगर इसको नॉर्मली लिखना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट 0.00000000000000000 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 हो गई, एक 19 16, ये इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब कोई न्यूमेरिकल में इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े तो फिर तो पागल ही हो जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो अवोगाड्रो नंबर लिखना है, तो अवोगाड्रो नंबर क्या होता है आपका, Na क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मैं इस तरह से नहीं लिखूं क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6.0230000000000000000। तो इतने जीरो लगाने में तो हम तो क्या हो जाएंगे, पागल ही हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए और कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन को देखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन साइंटिफिक नोटेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने एक डिजिट ली a, ये हो गया आपका n1 इंटू 10⁻n1। दूसरा डिजिट लिया b, ये हो गया आपका n2 इंटू 10⁻n2। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा n1 इंटू 10⁻n1 इंटू n2 इंटू 10⁻n2, ठीक है। अब क्या होंगे, इन दोनों की क्या है, बेस सेम है, तो इनको अलग कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किसको n1 और n2 को मल्टीप्लाई करो, फिर इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, पावर ऐड हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। फिर बाद में आपको डेसिमल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, वैसे डेसिमल क्या होनी चाहिए, एक डिजिट के बाद आनी चाहिए। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद करते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है। तो आपका a अपॉन b क्या हो जाएगा, n1 इंटू 10⁻n1 अपॉन n2 इंटू 10⁻n2। तो ये हो जाएगा आपका n1 अपॉन n2, केवल इनका डिवाइड करेंगे, इंटू 10⁻n1 माइनस n2 हो जाएगा। ये इस तरह से डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा इसमें भी डेसिमल को आपको एडजस्ट करके आपको बाद में क्या लिखना पड़ेगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लिखना पड़ेगा, तो पावर चेंज हो सकती है। उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, अगर आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, फर्स्ट make exponent same by changing magnitude
then take it common and apply operation on magnitude। समझाता हूं मैं, ये क्या 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 बता दिया मैंने, आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, ए बराबर दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁶, बी दिया आपका 6.5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, आपको ए इंटू बी पूछा है। ठीक है, ए इंटू बी पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 6.5 में, इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 11। इसका करो 25 1 जा 125, 12 25 6 जा 150, 150 और 12 162, डेसिमल का आ जाएगा इंटू 10 पावर 11। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को एडजस्ट करना पड़ेगा एक डिजिट के बाद, तो 1.625 इंटू 10 पावर 12। डेसिमल आपका लेफ्ट जाती है तो पावर बढ़ जाती है और राइट जाती है तो पावर कम हो जाती है। वहीं पर अगर मैं बोलता हूं, मैंने ए दिया है, ए प्लस ए अपॉन बी निकालना है। ठीक है, इसी को ए अपॉन बी निकालना है, तो क्या करेंगे, आपका 2.5 अपॉन 6.5 इंटू 10 पावर 1। ठीक है, तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, डेसिमल 25/65। सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लेते हैं 25/65, 0.0 3 बार, 5 15 3 18 और 1 19 5, और ये भी 5, 0 अपने आप आ जाएगा, 8 8 5 40, 6 8 52 3 0 4 बार चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका इंटू 10 पावर 1, तो ए अपॉन बी बराबर 0.384 इंटू 10 पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.8। सर 4 नहीं लिखा, उसके ना लिखने के पीछे एक और रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी इतना याद रखो, आंसर ही होगा 4 नहीं आएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन दोनों आ जाते हैं, टिक आपको यही वाला करना पड़ेगा। रीजन मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। अब आपका मैं बता देता हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान के चलो इनका ऐड करना है, इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पहले इनका पावर सेम करना पड़ेगा। या तो इसको 5 कर लो या तो इसको 6 कर लो। ठीक है, अगर इसको 5 करना है तो डेसिमल, अगर पावर कम करनी है तो डेसिमल को राइट मूव करना पड़ेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 पावर 5, b हो जाएगा 6.5 इंटू 10 पावर 5। अब आपको a प्लस बी करना है। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 6.5 इंटू जो पावर है उसको क्या ले लेंगे, कॉमन, पावर कॉमन ले लेंगे और मैग्नीट्यूड पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो a प्लस बी आपका हो जाएगा कितना, 31.5 इंटू 10 पावर 5। इसको डेसिमल को एडजस्ट करेंगे 3.15 इंटू 10 पावर 5। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी राउंड ऑफ करके आपको इसको 3.2 इंटू 10 पावर 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा वो आपको मैं बताऊंगा। आपके सिग्निफिकेंट के रूल होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सबके लिए रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया। सब्सट्रैक्शन और करके बता देता हूं, फिर आपको मैं बात करूंगा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले आपको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 पावर 6 माइनस 6.5 इंटू 10 पावर 5। तो मैंने क्या बोला, पावर सेम करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 10 पावर 5 माइनस 6.5 इंटू 10 पावर 5।
10 पावर 5 कॉमन लेंगे, 25 माइनस 6.5 इंटू 10 पावर 5। इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 18.5 इंटू 10 पावर 5, और राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1.85 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, और सही 10 पावर 6, पावर 1 बढ़ जाएगी, डेसिमल इधर मूव करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी। राउंड ऑफ करके 1.8 इंटू 10 पावर 6। इसको राउंड ऑफ करने के रूल में बताऊंगा और क्यों राउंड ऑफ करते हैं ये भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कुछ अगर दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस